one data type to another। अब पाइथन में टाइप कास्टिंग के लिए काफ़ी सारी फंक्शंस हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। हमारे पास है 5 फंक्शंस। पहला है इंट, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कॉम्प्लेक्स, चौथा है बूल, पांचवा है str। अब इन फंक्शंस के नाम से तुम्हें पता लग रहा होगा कि इनका काम क्या होगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है इंट की। अब इंट क्या करता है? इंट बेसिकली क्या करेगा, कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी डेटा टाइप होगा, जैसे फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और कॉम्प्लेक्स भी। अभी आप कॉम्प्लेक्स मान के चलो, बाद में बताता हूँ इसका कॉम्प्लेक्स का क्या सीन है। इन सब डेटा टाइप्स को फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्र को इंट में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल एज इट इज, जैसा कि उसका नाम इम्प्लाई करता है। एग्जांपल आपको देखिए बताता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है 11.222। ये क्या है? एक फ्लोट वैल्यू है। और अगर मैं इसको आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू इंट, तो मैं क्या करूँगा? मैं इंट फंक्शन को यूज़ करूँगा। कैसे? मैं लिखूँगा इंट ऑफ 11.2222 और ये मुझे क्या आंसर देगा? ये क्या करता है, जब फ्लोटिंग वैल्यू होगी तो उसके जो डेसिमल के आगे वाला जो भी हिस्सा है उसको ट्रंकेट कर देगा और रिटर्न करेगा 11। तो ये वो सिर्फ इंटीजर को रिटर्न करेगा। ठीक है। सिमिलरली दूसरे डेटा टाइप्स की हम बात करते हैं। जैसे बूल है। बूल, अब बूल मतलब बूलियन वैल्यूज़, मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब फ्लोटिंग को तो इसने इन्वेंट कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बूल को कर पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स भी इंटरनली 1 और 0 की ही रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो अगर मैं इन ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंट में, तो वो पॉसिबल है। कैसे? बूल ऑफ, हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, तो हमें क्या रिटर्न करेगा? 1। सिमिलरली बूल ऑफ जो फॉल्स है वो हमें क्या रिटर्न करेगा? 0। तो मैं अभी आपको ये जो मैंने इंट और फ्लोट और बूल को जो इंट में कन्वर्ट किया उसको रन करके दिखाता हूँ। ये मेरा पाइथन आइडियली है। तो सबसे पहले जैसे हम इंट ऑफ 11.222 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 11 आ गई। तो इसने फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली हम और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू ले लो, इंट ऑफ 13.99999 ले लो, ये भी हमें 13 रिटर्न करेगा, मतलब कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये तो हो गया फ्लोट टू इंट। अब हम बात करते हैं बूल की। तो अगर मैं इंट ऑफ ट्रू करूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये आप आंसर आपके सामने है। सिमिलरली अगर मैं इंट ऑफ फॉल्स करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये अभी हमने 2 डेटा टाइप से इंट की कन्वर्जन देखी, फ्लोट और बूलियन से। अब मैं दूसरे डेटा टाइप की बात करता हूँ, वो है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का मतलब है कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट हो, जिसमें 10+20 जे एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा इंट में, तो क्या ये पॉसिबल है? चलो करके देखते हैं। मैंने क्या किया, इंट लिया, 10+20 जे लिखा। जैसे मैंने ये चीज़ लिखी, आ गया एरर, वी कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट। तो ये इंटरनली पाइथन ने ये फंक्शनलिटी दी है, या पाइथन का ये रूल कह सकते हैं हम, कि हम कॉम्प्लेक्स को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट लिख नोट डाउन करना, कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट। ठीक है। तो यह कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो ये हमारे पास ये कुछ डेटा टाइप है जिनसे हमने कन्वर्ट किया इंट में। अब हमारे पास एक और डेटा टाइप है स्ट्रिंग।
अब ये जो स्ट्रिंग है, ये तो आपको पता है स्ट्रिंग क्या होती है, ABC, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। क्या हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कर सकते हैं, पर उसके लिए एक रूल है। रूल ये है कि इंटरनली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर भी न्यूमेरिक डेटा ही होना चाहिए। द स्ट्रिंग शुड कंटेन न्यूमेरिक डेटा। तभी कन्वर्जन पॉसिबल है, वरना नहीं। एंड द डेटा शुड बी इन बाइनरी फॉर्मेट। तो ये बाइनरी फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ 10, ये राइट है, ये पॉसिबल है कन्वर्ट करना। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ को, सॉरी, शुड बी इन द डेसिमल फॉर्मेट। अब ये 10 जो है ये राइट है। अब हम माफ़ी चाहूँगा, वहाँ पे गलती होगी। अब हम और फॉर्मेट लेते हैं, जैसे बाइनरी डेटा 0B111। क्या ये कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इंट ऑफ 10 चलेगा? बिल्कुल चला। इंट ऑफ हम लेंगे इसमें 0B1111। क्या ये चलेगा? नहीं चला। हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये वैल्यू इनवैलिड है। तो याद रखें, जब भी हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंट में, तो उसके लिए वो उसके अंदर जो है न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, और डेटा जो है वो डेसिमल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली समझ थी इंट फंक्शन के लिए। ये बेसिकली जो था हमारा, वो था इंट फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं, फ्लोट फंक्शन। अब ये नाम से पता लग रहा है कि ऑब्वियसली इसमें हम बाकी सारी डेटा टाइप्स को फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम फ्लोट फंक्शन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले इंट की बात करते हैं। जैसे मेरे पास फ्लोट है, फ्लोट फंक्शन यूज़ किया मैंने 15। अब जब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोट वैल्यू क्या होगी? 15.0। सिमिलरली हमने फ्लोट फंक्शन यूज़ किया बाइनरी डेटा पर, जो कि इंट में ही है, उसकी वैल्यू भी 15.0 आएगी। जो 15 जो है वो उसके साथ .0 डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, इतना पता लग गया होगा। अब सिमिलरली हम अदर फॉर्मेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डली जो हमें फ्लोट वैल्यू उसकी मिल जाएगी। अब बात आती है, ये तो हो गया इंट। अब क्या हम कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं? इंट के केस में नहीं था, सॉरी, इंट के केस में हम कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट नहीं कर सके इंट में। क्या इधर पॉसिबल है? चलो इसको भी रन करके देखते हैं। लिया फ्लोट 10 + 20J, देखा नहीं कर सकते, इसको भी नहीं हम कर सकते। तो इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई होगा, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट का जो मैंने एक्सप्लेनेशन देना था। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बूलियन टू फ्लोट। तो बूलियन टू फ्लोट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें भी सेम है कि हम ट्रू वैल्यू लेंगे तो ये हमें 1 देगा, पर 1.0, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? फ्लोट। हम फ्लोट में कन्वर्ट करें, इंट में नहीं कन्वर्ट करें। अब हम यहाँ पे फॉल्स लेंगे तो ये ऑब्वियसली हमें 0.0 देगा। तो ये हम इसको भी रन करेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रिंग का भी बता देता हूँ, स्ट्रिंग को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। स्ट्रिंग के केस में हमने इंट के केस में हमने क्या देखा था कि जब हम स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर इंटरनली जो स्ट्रिंग है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और वो भी डेसिमल में। अब इसमें क्या है? इसमें भी इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है कि इंटरनली या तो इंटीजर हो या फिर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा हो स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, उसमें था सिर्फ इंटीजर, न्यूमेरिक डेटा हो जो इंटीजर हो, फ्लोट नहीं अलाउड था अगर हमें इंट में कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर हम फ्लोट चाहते हैं तो इसमें हमें इंटीजर और फ्लोट दोनों चाहिए, मगर हम दोनों यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लोट फंक्शन में। तो हम फ्लोट ऑफ
13.5 भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट ऑफ 11 यूज़ कर लेंगे। तो कॉरस्पॉन्डली जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो ये होंगी 13.5 और नीचे 11.0। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, बूल और स्ट्रिंग। बूल का फ्लोट आना था, फ्लोट ऑफ ट्रू 1.0 आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फ्लोट ऑफ फॉल्स 0.0 आ जाएगा। अब हम स्ट्रिंग की एग्जांपल देते हैं। फ्लोट ऑफ 12.5 कोई भी ले लेते हैं, क्या आएगा इसका आंसर? 12.5 आ गया। अब फ्लोट ऑफ 11 ले लो, 11.0 आंसर आ गया। तो ये था स्ट्रिंग का। सिमिलरली मैंने आपको इंटीजर टू फ्लोट का कन्वर्जन चला के नहीं दिखाया, वो भी दिखा देता हूँ। फ्लोट ऑफ 11 ले लोगे तो 11.0 आ जाएगा। फ्लोट ऑफ अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में लेंगे 0 बी ऑल वंस तो 15.0 आ जाएगा। सिमिलरली फ्लोट ऑफ 0 एक्स मतलब हेक्साडेसिमल, ये भी सी डी लेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आएगी। इसमें आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो ये बेसिकली हमने देखा कि टाइप कास्टिंग हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे डेटा टाइप्स को इंट और फ्लोट में कन्वर्ट करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी फंक्शंस को यूज़ करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो डाउट्स हैं वो पूछ लेना। और अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने वे ऑफ टीचिंग में, या मेरे में अगर मैं कुछ चीज़ को मुझे कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप उस सजेशंस भी दे सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकियों को भी बताओ जिनको अभी पाइथन जिन्होंने सीखी नहीं, इतनी बिगिनर्स है, तो उनको ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल होगी, और ये है भी हिंदी में। सो थैंक यू, बाय।